ऐसा करते हैं इस सवाल में, सी दो ऑप्शन में है, बी भी दो ऑप्शन में है, तो देखिए आप समझिए इस बात को भी, मैं हर एक चीज समझाना चाहता हूं ना, फिर बच्चों को डाउट रह जाता है। मैंने कहा कि अगर मैं सी को जीरो करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? एक इक्वेशन को एक वेरिएबल को कर सकता हूं, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। तो बच्चा बोला कि प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर सवाल का उत्तर जीरो आया तो दो ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, ए और बी, सी को जीरो करने में। मैंने कहा बी को, तो बोला तो भी दिक्कत सेम है, सी और डी जीरो हो जाएंगे। मैंने कहा फिर दिक्कत कहां नहीं है, तो बच्चा बोला ऑप्शन में ए नहीं है, ए से कोई मतलब नहीं है उत्तर को, तो तुम ऐसा करो ए को जीरो कर दो। मैंने कहा ठीक है, इसने तो और अच्छी बात बताई। मैं गया और मैंने सीधे ए को क्या कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। मैंने ए को क्या कर दिया, जीरो। अब बच्चा बोलेगा कि अगर आपने ए को जीरो कर दिया तो ये यहां से खत्म हो गया और ये यहां से क्या आ गया, ये आया बी बाई सी प्लस सी बाई बी बराबर -3। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -3bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -3bc। ये कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा सी को अगर मैं जीरो करता हूं, सी को जीरो करता हूं तो ए बी पूछा है बस सवाल में कि ए बी बताओ, मैं समझ गया। अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, इतना सवाल में दिया हुआ है। तो ए तो हमने जीरो कर लिया भाई, ए जीरो कर लिया। जब ए जीरो किया तो पूछा सिर्फ बीसी है, ए बी नहीं बचेगा, बीसी बचेगा, बीसी बचेगा। ए को जीरो किया ना भाई, ये खत्म, ठीक है। आपने कहा कि सी स्क्वायर का मान यहां रख दो, अगर मैंने सी स्क्वायर का मान यहां 2b स्क्वायर रखा तो ये आ गया 3b स्क्वायर बराबर -3bc। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बीसी कितना आ गया, माइनस का बी स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल अपने आप में एक बहुत कठिन सवाल है, ये सवाल अपने आप में बहुत कठिन सवाल है, बट इस सवाल को हमने छूमंतर कर दिया। किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा बेसिक है। सबसे बड़ा बेसिक कैसे है कि अगर दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो मैं तीसरे का मान नहीं निकाल सकता, उस तीसरे को मैं जो मर्जी मान लूं, सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली स्लाइड से मैं ये बताता रहा हूं आपको। तो मैंने ए को जीरो करना मुनासिब समझा। जब मैंने ए को जीरो किया तो सवाल इतना सा रह गया, बी बाई सी प्लस सी बाई बी बराबर -3, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -3bc। ए स्क्वायर यहां से भी खत्म हो गया, सी स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया, 3b स्क्वायर बराबर -3bc। 3 से 3 कट गया, बीसी कितना आ गया, -b स्क्वायर। यही पूछा था सवाल में, क्योंकि जब ए जीरो कर दिया था तो ये खत्म, ये खत्म। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं जो इस बार के सीजीएल एग्जाम में आया, कितना मुश्किल है, मुझे मुश्किल लगा, आपको पता नहीं लगेगा, नहीं शायद आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो मे भी आपको मुश्किल ना लगे, बट मुझे ये सवाल मुश्किल लगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये सवाल मुझे मुश्किल लगा यार, मुझे लगा कि सवाल में जान है। क्या आप मेरे तरीके से सवाल को जीत सकते हो, क्या आप मेरे तरीके से सवाल को जीत सकते हो? देखो भाई सवाल क्या है, सवाल में पढ़ के सुना रहा हूं। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 एंड a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 4, देन फाइंड 1 अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस 1 अपॉन b प्लस ac प्लस 1 अपॉन c प्लस ab। यानी कि यदि a प्लस b प्लस c 1 है और a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब 4 है तो 1 अपॉन a प्लस b c 1 अपॉन b प्लस ac 1 अपॉन c प्लस ab का मान क्या होगा? 1 - 1 - 2 3 क्या होगा? जल्दी से कौन इस सवाल का उत्तर बताएगा? हु इज द गाय? देखिए भाई बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे, बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। ये सवाल एसएससी में आया, सीजीएल में आया। देखिए ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई दो इक्वेशन है तो एक को जीरो कर लो, एक एक्स्ट्रा, एक को जीरो कर लिया, सी को जीरो कर लिया। सी को जीरो किया तो a प्लस बी कितना आ गया? आपको इस प्रकार के सवालों की 50 सवालों की पीडीएफ मिलेगी, आपको इस तरह के 50 सवालों की पीडीएफ मिलेगी, चाहे आपका 1 बजे या 2 बजे, तुम उसे करके ही सोओगे कल की क्लास से पहले। नहीं तो मैं घर पे आके चांटा लगाने की हिम्मत रखता हूं, जो तुम ये लेट के देख रहे हो ना वीडियो रजाई के अंदर, और कॉपी किताब भी तुम्हारी गिरी पड़ रही है, पेन कभी इधर हो जा रहा है, कभी तो a प्लस बी 1 आ गया। मैंने कहा अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब कितना होगा, तो आपने कहा a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 4 होगा, ठीक है। अब मैंने c को जीरो कर दिया, अगर मैं c को जीरो करता हूं तो क्या होगा, 1/a रह जाएगा, 1/b रह जाएगा, 1/ab रह जाएगा। वाह, इतना सुंदर सवाल मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मुझे बहुत सुंदर लगा कि कोई तरीका दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या सवाल बना दिया साहब इन्होंने, बताओ कोई कैसे बना सकता है? तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। हमने एलसीएम ले लिया, ए बी, ऊपर कितना बच गया, a प्लस बी प्लस 1। अब बच्चा कहेगा a प्लस बी तो खुद 1 है, खुद 1 है नहीं, तो मैंने 1 यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 2/ab। अब बच्चा कह रहा है कि ए बी और निकाल दो, आपने तो फॉर्मूला बताया ही था, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने कहा था इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाहर होता है, बताया था ना, और अंदर a प्लस बी का स्क्वायर -3ab, यही बताया था भाई जब मैं आया था तो आते ही बराबर 4। तो आपने कहा a प्लस बी तो 1 है, 1 हो गया, ये भी 1 है तो 1 - 3ab कितना आ गया, 4 आ गया। अगर इस एक को उधर ले जाऊं तो ab कितना आ रहा है, -1, यानी कि यहां से ab कितना आ गया, कुछ नहीं हुआ, लाइट गिर गई और कुछ नहीं, इंतजाम ऐसे ही रहता उल्टा सीधा, आधी पहले फूक चुकी थी, आधी अब फूक जाएगी। ab आ गया -1 का मतलब उत्तर आ गया -2। क्या आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल का उत्तर कर पाया? काफी सारे बच्चों ने, वो तो अलजेब्रा किया तो इसके चांस कम है कि शायद देख रहे हो, वरना वो हर वीडियो देखते हैं। तो मैंने क्या किया इस सवाल में, सीधे y को जीरो कर दिया, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, हमने क्या कर दिया सीधे एक इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, y जीरो, तो हमने x को क्या किया, -2, x को हमने कितना कर दिया, -2। x अगर -2 और y खत्म कर दिया तो ये खत्म, और -2 का मतलब -8, ये प्लस का 8, 8 से 8 कट गया, कितना उत्तर आ गया, 0। यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, अगला सवाल, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, पता नहीं इसमें से बीच बीच में सांप क्यों आ गया है। कोशिश करिए, एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, पूछ क्या रहा है आपसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस bc। कई बार आया हुआ सवाल है ये तो, सीजीएल मेंस में भी आया, प्री में भी आया, कई बार इस तरीके का सवाल आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखें दोस्त, हमने क्या किया, c को जीरो कर दिया, लेकिन जीरो कर सकते हैं किसी को देखने वाली बात होगी, हाँ आप कहेंगे कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, c को जीरो कर दिया, c जीरो। मैंने कहा b को कर दूं, तो आपने कहा सबको कर देगा बे, तो a भी जीरो हो जाएगा और 0/0 आ जाएगा, और 0/0 इनडिटरमिनेट होता है, तो मैंने कहा b को नहीं कर सकता, मैंने कहा b को 1 करूंगा। अब ये दोनों तो मैंने अपनी मर्जी से करे, जब मैंने ये यहां पे पुट किया तो a कितना आ गया, -1 आ गया, a कितना आ गया, -1। अगर a -1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 0/1 माइनस 0, 0 से 0 कट गई, ऊपर 2 नीचे 1, उत्तर कितना आ गया, 2। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस सवाल। वेरी गुड, आप लोग वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई सीमा नहीं है। पूछा गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये माइनस ab है,
एक जगह प्लस ए बी है, एक जगह माइनस ए बी है, एक के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इतने। मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि एक आध सवाल आप भी करो मेरे साथ, मुझे तो आते ही हैं सारे सवाल, मैं तो कर ही लूंगा, आप क्या करोगे ये बताओ मुझे। कुछ सवाल तो भाई आप भी करोगे बीतेगी। देखिए एक इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या करें दोनों को, बी बराबर जीरो, हमने एक को जीरो कर दिया, बी को जीरो कर दिया। जैसे मैंने बी को जीरो किया तो क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर बचा। एक गाना सुनाऊंगा इसके बाद, पंजाबी बहुत डिमांड आ रही है, काफी दिनों से बच्चे कह रहे हैं आपने गाना नहीं सुनाया। कोई गंदा गाता है तो क्या हुआ, सुना तो सकता ही है। ए बराबर कितना आ गया 1/2, बी को जीरो किया तो ए 1/2 आ गया, मैंने बी को जीरो किया यहाँ, ए 1/2 रखा, तो लाल कलम लेंगे 1 - 1/4 और ब्रैकेट में 1 बचेगा खाली, कितना उत्तर आ जाएगा 3/4। यही सवाल का उत्तर है, डी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोगों का आ रहा है। देखिए देखिए बहुत ध्यान से, मैंने कहा दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, एक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को मैंने जीरो से नवाज दिया। मैंने सी को अपनी मर्जी से जीरो माना। जब मैंने सी को जीरो माना तो मेरा सवाल रह गया ए प्लस बी 17 है, ए बी बराबर 6 है, ए बी 6 है। फिर इन्होंने कहा कि ए बी ए प्लस बी, ये आपको बताना है, तो फाइंड रह गया ए बी इंटू ए प्लस बी, यही रह गया फाइंड। तो अब आप कहेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर ए प्लस बी 17 है और ए बी 6 है, ए बी 6 और ए प्लस बी 17, तो 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन में नहीं था ए प्लस बी, ये आपको बताना है, तो फाइंड रह गया ए बी इंटू ए प्लस बी, यही रह गया फाइंड। तो अब आप कहेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर ए प्लस बी 17 है और ए बी 6 है, ए बी 6 और ए प्लस बी 17, तो 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए बच्चे तुक्के नहीं मार पाए। इट वाज नॉट इन द ऑप्शन, सो द गाइज विल नॉट एबल टू टेक